नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, और उसके लगभग हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। अगर पिछली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो पीछे की वीडियो पे ही बेस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। औसत चाल पर आधारित प्रश्न है, कैसे हल होते हैं वो निकालते हैं। यहाँ पर हल करने का इनका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, और मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला है 2 इंटू S1 S2 अपॉन S प्लस S2 S2 S1 प्लस S2। फॉर्मूला ये हो गया 2 गुणा S1 S2 S1 प्लस S2। इसका मतलब ये हुआ, S का मतलब यहाँ पर स्पीड से है ना। स्पीड यानी पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, 2 स्पीड दे रखी है इसमें, और हमको ये सवाल निकाल देना, बस इतना ही करना है। ठीक है, और आगे अब देखिए सवाल निकलते कैसे हैं। सवाल को देखिए, एक कार स्थान ए से चलती है। समझ लीजिए ये कोई स्थान ए है, और यहाँ से कार चलना आरंभ करती है, यहाँ तक पहुंची है ना। तो वो कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान चाल से जाती है, किंतु है ना, यहाँ से जब गई ना वो यहाँ तक, तो 60 किलोमीटर की रफ्तार से गई। अब यहाँ से जब यहाँ तक आई तो वो उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस हुई, तो 40 की रफ्तार से वापस हुई। कहने का मतलब है इसकी औसत चाल पूछ ली हमसे। देखिए एवरेज हम पहले कैसे निकालते थे आपको पता है, 60 प्लस 40 जोड़ दिया, उसमें 2 का भाग लगा देते थे। हाँ या ना, कि 2 कितनी संख्या दे रखी है, 2 संख्या। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 50 एवरेज आ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना। इसको कैसे निकालेंगे, वही मैं आपको एवरेज निकालने का आसान तरीका बता चुके कि देखो 2 तो हमने लिख लेंगे, 2 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पहली स्पीड कितनी दे रखी है, 60, दूसरी कितनी दे रखी है, 40, है ना। उसके बाद औसत चाल निकलवा रहा है हमसे, तो उसके बाद हमसे क्या, यहाँ पर अब 60 और प्लस 40 हल कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो हल करेंगे जब आप, ये 100 हो जाएगा, हाँ ना, 100 हो जाएगा नीचे। तो ये 0 से 0 तो कट जाएंगे, मैं मान लेता हूँ ऐसा। जब 100 हो जाएगा नीचे कट जाएंगे, नहीं बचा कितना नीचे, कुछ नहीं बचा। अरे 100 से 0 काट देंगे, 2 को तो कुछ नहीं बचा ना। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, यही आंसर है। ज़्यादा कठिन है क्या? नहीं, बहुत आसान है, बस आपको करना यही है, बस इतना ही काम करना है। आगे चलें। एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और वहां से 30 किलोमीटर की मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत बताइए। देखो 2 लिख के हमें क्या करना है, हमने बताया था आपको, 20 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 50, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे 50 हो जाएगा, है ना। ओके, 0 0 कैंसिल, है ना। 5 6 30, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटे औसत चाल होगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रही है, तथा और वह वापसी में 40 किलोमीटर आ रही है। तो निश्चित दूरी जाने में वापसी कुल औसत गति ही पूछ रहा है। औसत गति पूछने के लिए तो एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, 60 जा रही है और 40 है, तो भाई साहब अभी इसका आंसर हम पीछे दे चुके हैं। ये 48 है, सेम ही तो हो गया, ये नीचे 100 हो जाएगा, ये 0 ये 0। अच्छा, 6 12 12 चौक 48, आंसर हो गया।
एक कार 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, एक कार 6 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करते। इस दूरी पर उसकी औसत चाल बताइए। थोड़ा सा चैन सवाल है, अभी तक तो हमें दो आ रहे थे, S1 S2 कर देते थे हम। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लिख दो कि S1 S2 S3 S4 नीचे ऐड कर दो सबको। आप ऐसा मत कर देना, जैसे 6 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा दो, आपने कहा था कि सर दो है, तो आपने क्या 25 50 75, है ना, गुणा 150। आपने क्या किया, सबको जोड़ दिया कि 200 275 300 हो गए, है ना, 300, ये आपने काट दिया। ऐसे करते हैं अब तक, 3 दूनी 6, 3 पंजे 25 हो गए। तो ये ऐसे आंसर नहीं आएगा, है ना, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब करना क्या है आपको, आपको करना है अब, देखो 6 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरी दे रखी है, तो हम समय निकालना है पहले। जब दूरी दे रखी है तो समय चाहिए हमें, समय निकाल लेते हैं। समय, समय कैसे निकालेंगे, समय निकालेंगे 6 तो ऊपर रखेंगे हर किसी के साथ में, और 25 करेंगे नीचे प्लस, फिर 6 ऊपर करेंगे, उसके नीचे 50 करेंगे, प्लस 6, फिर 75, प्लस 6, और फिर 150, है ना, समय निकल जाएगा। अब इनको अगर हम हल करें तो आप देखेंगे, एलसीएम की मैं बात करूं, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 से एलसीएम हो जाएगा, हाँ है ना। 150 जब एलसीएम हो जाएगा तो देखो, इसको 150 करने के लिए मुझे क्या 6 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस, इसमें 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 3 गुणा करूंगा तो 6 तिया 18, इसमें 2 बार, 6 दूनी 12, और प्लस 6, हाँ है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 30 और 60 से 66, और 6 72, 72/150। अगर मैं इसे काटूं, 3 दूनी 6, 25 बट्टा हो जाएगा, 3 पंजे 50, 50 हो जाए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, सॉरी 24/50, है ना। अब इसको मैं एक बार और काट सकता हूँ, 12/25, ये समय आ गया मेरा 12/25, है ना, निकल गया समय। अब मैं औसत चाल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है हमारी, सॉरी, दूरी कितनी है 6, दूरी कितनी है हमारी 6, और समय कितना है हमारा 12/25, यानी 25 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे। हल कर देंगे आप, लेकिन कितनी दूरी उसने तय करी है, 4 दूरी तय करी है ना उसने, एक चीज और रहेगी। तो 4 तिया 3 दूनी 25 दूनी 50, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 4 की आप बात करेंगे कहाँ से आया, देखो 4 उसने दूरी वो दे रखी है, स्पीड 1 2 3 और एक 4, है ना। 4 से तो यात्रा करी थी उसने, कुल दूरी 4 ही तो दूरी तय करी थी उसने, कुछ कुछ दूरी तय करी थी ना, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर गया वो 25 किलोमीटर से, दूसरी दूरी करी उसने 50 किलोमीटर से, तीसरी 75, और चौथी उसने 150 से। तो 4 दूरी हो गई ना उसकी, तो 4 दूरी के साथ में हमने, ठीक है ना, आगे बढ़े। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए
50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा वापसी में वो ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। देखो अगर वापस और लौटना दे रखा हो, कहीं बीच में ऐसी गति तय नहीं करा रहा हो, तो फिर वही फॉर्मूला हमारा काम आता है, 2s1 और s2, s1 प्लस s2 है ना, बराबर क्या हो जाता है, 2 गुणा 150, 2 गुणा 50, 2 गुणा 50 गुणा 30 है ना। और उसके बाद ये कितना हो जाए 80, इसको काट दिए जैसे 8 से गए 2 चौक, ये कितना हो गया 5 या 15, 150, 150 में 4 का लगाएंगे भाग, 4 या 12, बचे कितने 3, 27, 28.5, ये आंसर हो गया। तो सी जो है ना, देखो चाल जब निकालते हैं ना, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर है ना प्रति सेकंड के हिसाब से आती है। तो जो किलोमीटर दे रखी है तो कहाँ पूछ रहा है वो, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आती है ना। एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर की चाल से लौटता है। अच्छा, जाता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, आता वो 16 किलोमीटर की चाल से, पूरी आता है कि औसत चाल बताइए। कुछ करना है क्या इसमें, 2 लगा के 4 लिख दीजिए, गुणा 16 लिख दीजिए, 16 4 नीचे 20 लिख दीजिए, बस इतना करना था। 4 पंजे यहाँ 20 हो जाएंगे है ना। और 32 में हम 5 को भाग लगा देंगे, 5 6 30.4, 6.4 आंसर में है कहीं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल चलती हैं, गति बताइए। पीछे जो सवाल निकाला था उसी की तरह इसको हल करिए, बिल्कुल सेम वही सवाल है। क्या किया था हमने, 3 किलोमीटर दे रहा है, लिख दीजिए 3/10 प्लस टी, फिर कह रहा 20 किलोमीटर, तो 20/10, सॉरी 3/20, 3/20 है ना, प्लस फिर कह रहा है वो कि 30, 3/30 है ना, फिर कह रहा है वो 3/60, ये हमने कर लिया। एलसीएम हम क्या ले सकते हैं भाई, 60 ले सकते हैं क्योंकि 60 सब में है, बिल्कुल ले ली, तो 60 हमने ले लिया एलसीएम। अब करिए, इसको 60 बनाने के 6 की गुणा करेंगे ऊपर, और इसको 60 बनाने के लिए 3 की गुणा, और इसको 60 बनाने के लिए 2 की, है ना। तो 6×3 = 18 प्लस 3×3 = 9 प्लस 3×2 = 6 प्लस 6×3, ऐड कर दीजिए 18 9, 18 9 27, 27 और 3 30 और 6 36, और 36/60 हो गया, 6×6 = 36, 6/10, और यानी कि 6×6, सॉरी 2 तिया, 2 तिया 2 तिया और 2 पंजे, यानी 3/5। समय कितना होगा हमारा, 3/5। अगर मैं बात करूं, अब देखिए सवाल निकालेंगे, तो समय हमारे पास आ ही गया। अब हमें औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास 3 है, दूरी हमारे पास 3 है, 3 दे रखी है, और 3 देने के बाद हमें यहाँ पर जाना, 3/5 हमारा आया था है ना, समय 3/5 आया था, तो 3 यहाँ लिख देंगे, 5 ऊपर जाएगा, और एक 4 और लिखेंगे है ना,
3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। तीन से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और यही आंसर है। पाँच चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा। आंसर में है कहीं 20, ये रहा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापसी है। औसत चाल पूछिए। तो 2 गुणा 60 गुणा 40 अपॉन जो है कितना है, तो 100। भाई साहब इसमें 48 आंसर आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, हम पीछे कर चुके हैं। एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत चाल कितनी है? बस जो है ना कितनी दूर तय करती है? 1488 किलोमीटर की, हाँ या ना। 1488 की दूरी तय करती है, 1488 की। औसत चाल पूछिए, 24 घंटे हमें दे रखे हैं, बराबर। तो ये कितने से हो जाएगा? 24 पंजे नहीं, 24 पंज बजे 0, 5 चौक 20 की 0, 5 10 और 11, 114 6। ओके, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 6 12 13 14, 144, यानी 4 बचे 24 दूनी 48, यानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। आगे चलें। 53 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से वापस आता है। उसकी औसत चाल बता दीजिए। औसत चाल पूछ ली। 5 4 9, यही है। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 उट्टा कटी गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ 9 चौक 36 बराबर 9 चौक 36, बचे कितने? 4, फिर 9 चौक 36। आंसर में क्या 40 बट्टा 9 दे रखा, तो ये हो तो गया यार। आंसर में 40 बट्टा 9 दे रखा, यही आंसर है, हम क्यों निकाल रहे हैं। आगे बढ़े। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग है, यानी चाल पूछ रहा 80 की। चलिए, पहली यात्रा करता है वो कितने से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूसरी करता है वो तो 240 बटे 40 प्लस 240 प्लस 60, यही तो पूछा जा रहा है। 0 0 0 0, 6 चौक 24, 4 छिक्के 24, 6 4 10, है ना। कुल समय कितना लगा? 10 किलोमीटर। अब दूरी कितनी है टोटल? 480, और हमारे पास समय कितना है? 10। कितना औसत हो गया? 48। कितना हो गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई तो इसे लाइक
शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।